तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने माइनर के सब्जेक्ट्स लिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर वाइज स्टडी चल रही है, तो ये अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 25 मई और 26 मई में 2 दिन माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए थे। तो कुछ 7-8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर मैंने अरेंज किए हैं, तो सोचा मैं आपसे डिस्कस कर दूं, तो आपको पता लग जाएगा कि माइनर का क्वेश्चन 2022 में कैसा आया था। तो या तो ये पेपर 2 बार ही होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है, और अगर आपने सेकंड में नहीं देना, अगर आपने फर्स्ट में नहीं लिया तो आप सेकंड सेमेस्टर में उसको ले सकते हैं। ऐसे थर्ड सेमेस्टर में ले लेते हैं तो फोर्थ में नहीं देना, और अगर फोर्थ में लेते हैं तो थर्ड में नहीं लेना है। ठीक है, तो अब ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। तो एक तो ये जो मेन पेपर है, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है बीए वाले, उनके लिए भी काम का है ये पेपर। और जो कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनके ने ये पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो उसमें पेपर है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अब देखें इसमें क्या है, पैटर्न जो है वो यूनिवर्सिटी जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन देगी 10, और आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से करने होंगे। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो गया जिसे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी, और 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम हो गया जिसे आपका कॉलेज कंडक्ट करवाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो 100 नंबर हो गए। इसलिए तो मैं आपको वो 10 क्वेश्चन बता देता हूं। कम से कम इन 10 क्वेश्चंस को तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें आप लोगों का है नहीं। ठीक है ना। तो ये देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पेपर है, और ये कोड है। और देखिए साफ लिखा है, ये 15 अंकों का एक प्रश्न है, डिटेल में आपको ये देना है। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे ये लास्ट ईयर। कुछ क्वेश्चन पेपर जैसे ही मेरे को और अवेलेबल होते हैं तो मैं डिस्कस करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो बीए के भी आपको इसमें पेपर मिलेंगे, बीकॉम के भी मिलेंगे, और बीएससी के भी मिलेंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। जैसा बीए के स्टूडेंट्स हैं तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से देखें, बीकॉम वाले बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अनसोल्ड पेपर, और बीएससी वाले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। आगे ये सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। सेकेंड इज डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थर्ड है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन ऑब्टेनिंग आइडियल सिटीजनशिप। डिस्कस नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, आदर्श नागरिकता के मार्ग की क्या क्या बाधाएं हैं, विवेचना कीजिए। 4 है डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा ऑफ इंडिया। भारत की लोकसभा की संरचना, शक्ति तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। 6 है डिस्कस द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति की विवेचना कीजिए। 7 डिस्कस द अपॉइंटमेंट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन की विवेचना कीजिए और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 9 द फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी, रिव्यू दिस स्टेटमेंट। भारतीय संविधान का रूप संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन कमीशन थ्रू लाइट ऑन इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन यानी कि जिसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं,
तो उससे क्या आशय है, इसके संगठन पर प्रकाश डालिए और निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। तो ये व्यूअर्स 10 क्वेश्चंस थे, है ना। तो 10 क्वेश्चन तो कम से कम आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। माइनर सब्जेक्ट्स अनसोल्ड पेपर, तो ये आपके जो भी कोई माइनर सब्जेक्ट्स हैं जितने भी मेरे को अवेलेबल हो रहे हैं, मैं सारे के सारे उस एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ये अनसोल्ड पेपर मिल जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन से 2022 के एक बारी के हो गए। जैसे जो ये पेपर दोबारा हुए थे सितंबर अक्टूबर में, तो जैसे ही मेरे को ये क्वेश्चन पेपर और मेरे को अवेलेबल होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आएँ, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।